Assalamu alaikum, dear student. How are you? Today we are going to start about one of the important organ of respiratory system, that is trachea. ट्रेकिया क्या होती है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेकिया, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। ओके, तो व्हाट इज ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होती है। ट्रेकिया जिसको हम विंडपाइप भी कहते हैं, सांस की नाली भी कहते हैं ट्रेकिया को, इसको हम विंडपाइप और सांस की नाली भी कहते हैं। इट इज टफ फ्लेक्सिबल ट्यूब फॉर्म ऑफ सी शेप कार्टिलेज। ओके, ट्रेकिया क्या होती है। ट्रेकिया जो है ये एक टफ सख्त फ्लेक्सिबल लचकदार ट्यूब होती है। ओके, फॉर्म ऑफ सी शेप कार्टिलेज, जो कि सी शेप कार्टिलेज पर से क्या होती है, ये बनी हुई होती है। ओके, इसमें जो सी शेप के कार्टिलेज होते हैं वो तकरीबन 16 to 20 होते हैं। सी शेप कार्टिलेज कितने हो रहे हैं, 16 to 20 होते हैं। ओके ओके, और ये कार्टिलेज जो ट्रेकिया में होती है उसको हम कहते हैं हाइलीन कार्टिलेज। हमारे बॉडी में 3 किस्म के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है फाइब्रो कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज और एक होता है हाइलीन कार्टिलेज। सो हमारे ट्रेकिया में जो कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज कहाँ पे वाक़ होता है, ये उन जगहों में वाक़ होता है जहाँ जिस एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारे ट्रेकिया को सपोर्ट देता है। ओके, सो आवर ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज। ओके, और इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो होती है हाइलीन कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज से क्यों ट्रेकिया बनी है, कार्टिलेज के क्या काम है। तो कार्टिलेज एक्चुअली क्या करता है, ये हमारे ट्रेकिया को कीप इट ओपन, हमारे ट्रेकिया को ये क्या करता है, ये ओपन रखता है। ओके, सो इट कीप इट ओपन प्रिवेंट कोलैप्स। ये हमारे जो ट्रेकिया होती है उसको कोलैप्स होने से या उसको बंद होने से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ओके, सो हम ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ट्रेकिया हमने बताया कि एक टफ फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, सी शेप कार्टिलेज से बना हुआ होता है, और वही कार्टिलेज क्या होती है, वो होती है हाइलीन कार्टिलेज। ओके, लोकेशन ये कहाँ पे वाक़ होता है। सो ट्रेकिया इज प्रेजेंट एट C6 to T5। ओके, मैंने पहले क्लासेस में भी आप लोगों को बताया है कि हमारे जो नेक में वर्टेब्रे होते हैं 7, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारे नेक में 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे होते हैं, और हमारी जो थोरेसिक रीजन होती है, चेस्ट रीजन होती है, उसमें होते हैं 12 वर्टेब्रे, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टेब्रे, 12 होते हैं। ओके, तो ये कहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रेकिया, ये ऊपर हमारी लेरिंग्स से, ऊपर हमारी क्या है, लेरिंग्स है। सो लेरिंग्स के नीचे क्या शुरू होती है, वो शुरू होती है ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया शुरू होती है कहाँ पे शुरू होती है, ये C6 से, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रे से शुरू होती है, और कहाँ पे खत्म होती है, T5 पे, जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होता है उसको कहते हैं कैरिना। ओके, सो C5 पे क्या होता है, ये वहां तक ही जाता है। ओके, सो साइज इसकी क्या होती है, साइज जो है इसकी होती है 12 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग होता है, और 2 सेंटीमीटर ये क्या होता है, ये वाइड होता है। मतलब इसकी साइज क्या है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी लंबाई जो होती है ना वो 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो डायमीटर चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। मतलब चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर होते हैं, लंबाई जो होती है, लंबाई वो क्या होती है, वो 12 सेंटीमीटर होता है। ओके, इनर साइड हैविंग कॉलमनर सीलिएटेड सेल्स। हम इसके इनर साइड में अगर हम इसके ल्यूमर को देखें, अंदर साइड को देखें, अंदर साइड को देखें, इसके स्ट्रक्चर में अंदर साइड को देखें, तो अंदर साइड में क्या होता है, अंदर साइड में ये होता है, ये कॉलमनर सीलिएटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे यहाँ कॉलमनर सेल, लंबे लंबे सेल्स होते हैं इस तरह ट्यूब की शक्ल में। ओके, और उसके ऊपर जो है ना सीलिया लगे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉलमनर सीलिएटेड सेल। तो इनर साइड या इसकी जो अंदरूनी सतह होती है वो बनी हुई होती है कॉलमनर सीलिएटेड सेल से। ओके, which bears mucus secreting cells, और उसमें गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं इसके अंदर, और वो गॉबलेट सेल फिर क्या करते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, एक जली सिक्रेट करती है जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो उसकी क्या करते हैं, वो उसमें जो डस्ट वगैरह, जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो उस म्यूकस में जकड़ जाते हैं और उसे नीचे जाने नहीं देते। ओके, तो हम अगर इनर साइड को देख के हमारे जो ट्रेकिया होती है, अगर हम उसको उसके इनर साइड को देखें तो हम देख सकते हैं उसमें क्या है, उसमें लंबे लंबे इस तरह कॉलमनर में लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ये रेड जो हमने शो किया है ये न्यूक्लियस होता है, आप लोगों को पता है कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये लंबे लंबे कॉलमनर सेल होते हैं इस तरह, ये लंबे लंबे। ओके, और इस कॉलमनर सेल के ऊपर क्या होते हैं, इसके आखिरी सिरे पर सिलिया होते हैं। क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। तो वो सिलिया फिर क्या करते हैं, वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं इस तरह, जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट इस तरह अपवर्ड मूवमेंट, अपलैशिंग मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, और उस एयर को क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं,
जिसमें जो डस्ट वगैरह जो पार्टिकल वगैरह होते हैं तो इसको क्या करते हैं, वो ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे मुंह में या हमारी ओरल कैविटी में फिर आते हैं। ओके, और वहाँ से हम या उसको फेंक देते हैं, या मतलब वो हमारी क्या होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हमारी बॉडी से फिर निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कॉलमनर सेल होते हैं, कॉलमनर सेल के एंड पे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं, और यहाँ दरमियान में क्या होते हैं, यहाँ दरमियान में होते हैं क्यूबॉइडल सेल, इस तरह गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल। ओके, ये दरमियान में क्या होते हैं, यहाँ पे दरमियान में गॉबलेट सेल होते हैं, और गॉबलेट सेल क्या करते हैं, वो एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। ओके, तो ये म्यूकस यहाँ पे जब आ जाता है, यहाँ पे म्यूकस होता है। ओके, सो जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उसमें जो डस्ट वगैरह या मतलब जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, उसको यहाँ अपने साथ रोकते हैं। ओके, इस तरह ये रोकते हैं, और फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो सिलिया है ये अपवर्ड मूवमेंट करती है, इस तरह अपवर्ड मूवमेंट करती है, और ये क्या करते हैं, उस चीज़ को निकालने में मदद देती है, नीचे जाने नहीं देता। ओके, सो इस म्यूकस को ऊपर लाता है, उसमें जो डस्ट वगैरह होता है उसको ऊपर लाता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा होता है ये लेरिंक्स है, ये क्या है, ये लेरिंक्स है, यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है एडम्स एप्पल से, ये थायराइड कार्टिलेज से। ओके, यहाँ पे आता है, ये हमारा है क्या, ये हमारा लेरिंक्स है, ये हमारा क्या है, लेरिंक्स है। ओके, सो लेरिंक्स से नीचे फिर क्या शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है ट्रेकिया। लेरिंक्स से नीचे क्या शुरू हो जाती है, ट्रेकिया। ट्रेकिया फिर डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और जिस लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड होता है उसको कहते हैं करीना या खेरिना, उसको हम कहते हैं खेरिना। ओके, खेरिना क्या होता है, ये एक ऐसा लेवल होता है जिस पे हमारी ट्रेकिया जो है ना वो डिवाइड हो जाती है खेरिना पे। ओके, खेरिना पे, और खेरिना का वाक़या होता है एट पेक्टोरेसिक वर्टेब्रे लेवल पे होता है, मतलब जहाँ पे हमारी ये ट्रेकिया डिवाइड होती है, यहाँ ये कौन सी जगह होता है, ये T5 होता है। T5 मतलब यहाँ ये पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा होता है, क्या होता है, पेप्टोरेसिक वर्टेब्रा होता है। ओके, सो कैरिना डिवाइड द ट्रेकिया एट पेप्टोरेसिक वर्टेब्रे लेवल, ये इस लेवल पे उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड करता है। अब हम अगर ये कार्टिलेज से जो हमारी ट्रेकिया बनी हुई होती है उसको अगर हम देखें तो ये कार्टिलेज क्या होते हैं, ये सी शेप के होते हैं। ये किस शेप के होते हैं, सी शेप के होते हैं ये कार्टिलेज। ओके, और ये कार्टिलेज तकरीबन 16 to 20 होते हैं, ये इस तरह ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये कार्टिलेज है। ओके, ये कार्टिलेज जो होते हैं ये तकरीबन 16 to 20 होते हैं ये, और ये इस तरह सी शेप में होते हैं, इस तरह के सी शेप में होते हैं। ओके, तो सी शेप कार्टिलेज का फायदा क्या होता है, एक तो ये कार्टिलेज है सो इट कीप और ट्रेकिया ओपन, ये हमारे ट्रेकिया को ओपन रखता है, कार्टिलेज है तो हमारे ट्रेकिया को ओपन रखेगा। इट प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स, ये इसको कोलैप्स होने नहीं देता। ओके, दूसरा ये होता है, ये सी शेप में क्यों होते हैं, तो ये सी शेप में इसलिए होते हैं कि इसके पीछे एसोफेगस है। ओके, ये मैं एज्यूम करता हूँ, ये सी शेप कार्टिलेज होता है इस तरह, और ये सांस की नाली है जिसको हम कहते हैं, खुराक की नाली है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। ओके, तो ये इस तरह होते हैं, ये आप इस तरह देखते हैं ना, ये इस तरह होते हैं, तो इसका ये वाला हिस्सा जो बंद किया होता है वो एसोफेगस ने बंद किया हुआ होता है, तो ये इस तरह सी शेप के होते हैं। ओके, सी शेप का फायदा ये भी है कि अगर ये रिंग की शक्ल में होते तो फिर हमें स्वालविंग में दिक्कत होती। ओके, जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक क्या करता है, वो खुराक इस तरह नीचे जाता है, इस तरह नीचे जाता है खुराक, ये बुलस है। ओके, जो खुराक हमने खाई हुए थे बुलस। ओके, ये बुलस। ओके, सो ये बुलस फिर क्या होता है, ये नीचे की तरफ जाता है, तो जब खुराक की नाली में बुलस नीचे की तरफ आता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, ये स्मूथ मसल या एसोफेगस की मसल की, और वो फिर क्या करता है, वो खुराक को नीचे धकेलता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये इस तरह सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, ये इस तरह सी शेप के कार्टिलेज होते हैं। ओके, ये ओके, ये इस तरह सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, इस तरह ये सी शेप के, देखिए इस तरह सी शेप के होते हैं। ओके, तो अब ये जो हमारी एसोफेगस होती है ना, तो ये आसानी के साथ ये रिलैक्स हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। अगर ये इस तरह राउंड शेप में होता, राउंड शेप में इस तरह होता, तो फिर ये क्या करता है, ये हमारी जो एसोफेगस है ना वो आसानी के साथ पेरिस्टालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो इस तरह ये जो हमारी स्वालविंग की कैपेसिटी है वो फिर रिड्यूस हो जाती, या हमें खाने में क्या होता है उसमें हमें
दिक्कत होती है, हम सॉल्विंग आसानी के साथ नहीं कर सकते। तो ये कार्टिलेज जो होते हैं ये इसलिए सी शेप में होते हैं, ओके, सी शेप में होते हैं। और ये कार्टिलेज मैंने आपको बताया भी कि 16 to 20 होते हैं, ओके। ये कार्टिलेज फिर एक दूसरे के साथ लिगामेंट्स के साथ अटैच होते हैं, तो उसको कहते हैं इनुलर लिगामेंट्स। उसको क्या कहते हैं? इनुलर लिगामेंट्स कहते हैं। ये इस तरह लिगामेंट्स होती है ना, इस तरह ये लिगामेंट्स, तो ये इस कार्टिलेज को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, तो उस लिगामेंट्स को हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट्स, ओके। ये एनुलर लिगामेंट्स क्या करते हैं? ये इस कार्टिलेज को क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, तो एक ट्यूब सा बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, ओके। अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ ट्रेकिया की जानिब। तो व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ ट्रेकिया? ट्रेकिया क्या अफ़आल सरंजाम देते हैं? ट्रेकिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये क्या क्या अफ़आल सरंजाम देते हैं? तो जिस तरह हमने बताया कि ट्रेकिया जो है ना ये बनी हुई होते हैं कार्टिलेज से, ठीक है। तो कार्टिलेज की क्या करता है? वो इसको सपोर्ट देता है। इसको क्या करता है? सपोर्ट देता है, जो सपोर्ट देता है। एंड फिटेंसी मीन कार्टिलेज की फिट ओफन, जो इसमें कार्टिलेज होते हैं तो वो क्या करता है? वो इस ट्रेकिया को ओपन रखता है। ओपन मीन रखने का मीन इसको ओपन रखता है। तो ओपन रखने से क्या होता है कि प्रिवेंट कोलैप्स एयर फ्लो इजीली। सो इसको क्या करता है? जब ट्रेकिया इसको कार्टिलेज जो हो वो इसको ओपन रखता है, तो फिर वो क्या होता है कि इससे एयर जो है ना वो आसानी के साथ नीचे पास हो सकती है, ओके। सो सपोर्ट ये इसको सहारा देती है कार्टिलेज, और कार्टिलेज जो है वो फिटेंसी में मदद देता है। फिटेंसी मीन्स वो कार्टिलेज की फिट ओपन, ये उसको खोलता है, कोले रखता है। तो कोले रखने से क्या होता है कि ये कोलैप्स नहीं होता और एयर जो है ना वो आसानी के साथ फ्लो कर सकता है, ओके। तो इसके ज़रिए मतलब जो एयर है ना वो इसके फंक्शन ये है कि इसके ज़रिए जो एयर होती है तो वो एयर क्या होती है? वो आसानी के साथ जो है ना नीचे ब्रांक्यूल्स वगैरह में वो जा सकती है, ओके। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि इसमें जो म्यूकस होते हैं या जो सीलिया होते हैं तो क्या करते हैं? वो जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं, जिस तरह कि हमने पिछले भी नोज में भी बताया था, फेरिंक्स लेरिंक्स वगैरह में भी बताया था। सो जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है? वो म्यूकस में उसमें जो डस्ट वगैरह होते हैं तो म्यूकस में जकड़ जाते हैं। फिर सीलिया अपवर्ड मूवमेंट इस तरह करता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है सीलिया। जो ट्रेकिया में जो सीलिया होते हैं, जो हमने बताया कि उसमें कॉलमनर सिलेटेड सेल होते हैं, ऐसे सेल लंबे लंबे सेल होते हैं, उसके ऊपर सीलिया होते हैं, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, ओके। सो क्या करता है? जब ये सीलिया अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो नीचे की तरफ जो एयर जा रही होती है वो फिल्टर हो जाती है। तो नीचे मतलब जो पैथोजन वगैरह डस्ट वगैरह होते हैं उसके कम चांसेस होते हैं नीचे जाने के, ओके। एक बार मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो स्मोकर होते हैं ना वो क्या करते हैं? स्मोकिंग में ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम टार वगैरह या मुख्तलिफ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन सीलिया को लॉस्ट करने में मदद देती है। मतलब ये उन इस सीलिया को डैमेज करते हैं। जब खुदा न खास्ता सीलिया डैमेज हो जाए और वो मुसलसल स्मोकिंग कर रहा होता है तो क्या होता है कि वो फिर वो जो गंदगी होती है या जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या जो डस्ट वगैरह जो पैथोजन वगैरह होते हैं वो आसानी के साथ हमारे लंग्स में दाखिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना वो कास कर सकते हैं, जिस तरह के क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फीज़ीमा होता है, COPD वगैरह जो है ना, लंग कैंसर भी कास हो सकती है। सो सिगरेट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके। सो हमने बताया कि इसमें जो म्यूकस होता है वो डस्ट वगैरह को जकड़ लेता है, इसीलिए फिर उसको ऊपर लाने में मदद करते हैं। इस तरह क्या हो जाती है? इस तरह जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, ओके। इट मेक द एयर मॉइस्ट, जिस तरह कि हमने बताया कि म्यूकस ये काम करता है, एयर को मॉइस्ट बनाता है, वहाँ पर जो चीज़ होते हैं उसको जकड़ लेते हैं, ओके। एंड वार्म द एयर, और यहाँ पे भी एयर वार्म हो सकती है जो कि पहले हमने डिस्कस किया है, ओके। यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कप रिफ्लेक्स। कप रिफ्लेक्स ट्रेकिया की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कप रिफ्लेक्स। एक्चुअली होता क्या है? हमारी ट्रेकिया में ना हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है, उसके एंडिंग हमारे ट्रेकिया में होते हैं, ओके। जब भी कोई इरिटेंट आता है, मतलब जो डस्ट वगैरह पार्टिकल वगैरह आते हैं, तो वो जब नर्व्स एंडिंग के साथ टच हो जाते हैं, तो नर्व एंडिंग तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो पैगाम फौरन जाता है नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन में। तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन जो है ना वो समझ जाता है कि मतलब ये एक इरिटेंस आया है, ओके। सो क्या कहते हैं? वो हमें डीप इनहेलेशन पे मजबूर करता है। हम इस तरह बहुत डीप सांस लेते हैं, तो डीप सांस लेने से क्या होता है कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी में होती है आर्गन, लंग्स वगैरह, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, ओके। डीप सांस लेने से प्रेशर बढ़ जाता है और उसके साथ साथ जो हमारी ग्लॉटिस की ओपनिंग होती है वो भी बंद होता है, तो उससे और भी प्रेशर बढ़ जाता है। और क्या होता है कि जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो हम उसको फौरन उस एयर को हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है
इस तरह कप की शेप में हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सहेल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कप रिफ्लेक्स। चूंकि ये कपिंग आती है रिफ्लेक्स एक्शन, यू नो, an action that occur automatically without the will of an organism, and there is no time required for that reaction. So reflex action के जरिए क्या होता है, फौरन खांसी आ जाती है, इस तरह प्रेशर से खांसी आ जाती है। एक्चुअली इट्स अ गुड मैकेनिज्म, ये एक अच्छा मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जो पैथोजन वगैरह होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल जो एरिटेंट्स होते हैं, वो अगर जो जब हमारे ट्रेकिया के वो वहाँ पे जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, नर्व्स एंडिंग वगैरह होते हैं, तो उससे टच हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं कप रिफ्लेक्स, उसको हम कहते हैं कप रिफ्लेक्स। So dear student, it was all about our amazing organ, that was the trachea. So we have studied in this video topic what is the anatomy of trachea and what is the physiology of trachea. So now we are going to discuss about the bronchi. When I have told you earlier that at the level of T-peth, you should keep in mind that T-peth mean pecthoracic vertebrae पे क्या होता है, वहाँ पे ये ट्रेकिया डिवाइड होती है, बाइफरकेट होती है, डिवाइड होती है, उसको हम कहते हैं कैरिना, ओके। और ये डिवाइड होकर 2 ब्रांचेस बनाती है, एक हम कहते हैं राइट ब्रांकस, ओके, और एक हम कहते हैं लेफ्ट ब्रांकस, ओके। सो देन दिस ब्रांकस एंटरिंग थ्रू टू आवर लंग्स, ओके, बाय डिप्रेशन दैट्स कॉल्ड हाइलम। हाइलम जो होता है ना, इस तरह ये एक कैविटी सी होती है, इस तरह कैविटी सी होती है, तो उसको कहते हैं हाइलम। तो उसके जरिए पे क्या होता है, ये राइट ब्रांकस और लेफ्ट ब्रांकस जो है ना, ये यहाँ पे ये हाइलम है, यहाँ पे ये क्या है, हाइलम है, ओके। सो इस हाइलम की मदद से क्या होता है, ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जो है ना, ये हमारे लंग्स में डालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रोंकाई। व्हाट आर ब्रोंकाई, ओके।